नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को एकजुट करने और पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए राहुल गांधी बुधवार से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में समाप्त होगी। 150 दिन तक चलने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश के 12 राज्यों से होते हुए गुजरेगी और 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता और सिविल सोसाइटी से जुड़े करीब 300 लोग पदयात्रा में शामिल रहेंगे। कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया था कि राहुल गांधी यात्रा के दौरान किसी होटल में नहीं रुकेंगे। 5 सितारा होटल के जरिए यात्रा नहीं होगी और राहुल गांधी साधारण तरीके से इस पूरी यात्रा को पूरा करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 5 महीने कहां और कैसे रहेंगे, वो कहां खाना खाएंगे और कहां पर रात में सोएंगे। ऐसे ही उनके साथ चलने वाले लगभग यात्रियों का खाना, रहना, सोना किस तरह से होगा। इन्हीं सारे सवालों पर लोगों की नजरें टिकी है। दरअसल 3570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का आशियाना कंटेनर होगा जो चलता फिरता होगा। वो 150 दिन तक इसी कंटेनर में रहेंगे। सोने के लिए बेड, टॉयलेट और कुछ में एसी भी लगाया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई इलाकों में तापमान और गर्मी बढ़ी हुई होगी। 3570 किलोमीटर की इस यात्रा में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां भीषण गर्मी और उमस है, इसलिए कंटेनर में एसी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कंटेनर में ही सोने के लिए गद्दे और टॉयलेट भी बनवाए गए हैं। बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को आम लोगों से जुड़ने से के लिए कवायद कर रहे हैं, इसीलिए चमक दमक से दूर साधारण तरीके से यात्रा को पूरा करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी इसे एक यात्रा कहते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे 2024 की तैयारी मानते हैं। ऐसे में राहुल गांधी किसी भी होटल में ठहरने के बजाय कंटेनर जिसे आशियाने में तब्दील किया गया है उसी में रहेंगे और टेंट में पार्टी नेताओं के साथ खाना खाएंगे। ये ऐतिहासिक यात्रा जो प्रारंभ हो रही है, इसका महत्व पूरा मुल्क समझ रहा है और राहुल गांधी जी ने जिस रूप में ये निर्णय किया भारत जोड़ो, उदयपुर डिक्लेरेशन के आधार पर सोनिया जी के सानिध्य में ये निर्णय हुआ और आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। तो ये क्यों नौबत आई, इसके मर्म को समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार का माहौल बना देश के अंदर, ऐसा माहौल आज़ादी के बाद में पहली बार बना है, जहाँ नफरत, तनाव, हिंसा का माहौल है। पूरा देश चिंतित है इस बात को लेकर के। हम प्रधानमंत्री से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको चाहिए कि आप ये अपील करें देशवासियों से कि देश पूरे में प्रेम, भाईचारा, सद्भावना होनी चाहिए और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज तक उन्होंने ये बात नहीं। गांधी भारत यात्रा जोड़ने की शुरुआत के पहले देश की जनता को ये जवाब दे दें कि जब उनके पूर्वजों ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 ए लगा के जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग था उसे अस्थायी रूप से अलग कर दिया था। भारत की पार्लियामेंट के कानून नहीं लागू हो रहे थे, भारत के में रहते हुए अधिकारों का फ़ायदा नहीं मिल रहा था, प्रधानमंत्री आवास से लेकर के रिजर्वेशन तक दलितों का नहीं हो रहा था। तो उस समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमित शाह जी 5 अगस्त 19 को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में आए, उस समय भी अगर उनको भारत को एक करने और जोड़ने की ख्वाहिश होती तो कांग्रेस पार्टी को उस बिल का विरोध नहीं करना चाहिए था। उस बिल का विरोध उन्होंने एड़ी चोटी किया, तो उससे साफ पूरे भारत के सामने बेनकाब हो गई
कि आज कांग्रेस पार्टी का जो भारत को जोड़ने के लिए कितना बड़ा कहना, 70 वर्षों का माथे पे लगा हुआ भारत माता के कलंक को मिटाया, तो भारत जोड़ने का काम वो हुआ है। और आज अपनी पार्टी को पहले जोड़े, पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता उनको छोड़ रहे हैं, तो जब अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो भारत जोड़ने की और देश जोड़ने की बात क्या करें। कांग्रेस का समय में तो भारत दो टुकड़ा हो ही गया था। अभी भारत जोड़ने के लिए तो कांग्रेस को पाकिस्तान जाना है। तभी राहुल गांधी को फिर से लाने का तैयारी वही है, भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है, खंडित क्या हुआ? पाकिस्तान ही खंडित हुआ। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। I don't take the Assam Chief Minister seriously because he has to prove his loyalty every day after having been in the Congress party for 20 years or 25 years. He's a migrant. He's a recent migrant to the BJP, so he has to make outrageous statements every day to prove his loyalty. So I don't take him seriously. But let's ask this question: why Bharat Jodo Yatra now? Three reasons. One, India is being torn apart because of economic inequality, growing economic inequality. India is being torn apart because of increasing social polarization. And India is being torn apart because of political over-centralization. So that is the reason why, at this particular moment of time, the Congress party promised at Udaipur 4 months ago, and today we are launching this very long and ambitious Padyatra. So, I think the BJP should focus on governance. It's the party. बिल्कुल कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अब जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले हैं तब कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि विपक्ष चुनाव को लेकर जागृत हुआ है और इस जागृत भाव में अब कैसे इस भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रदर्शन है और जो उससे अपेक्षाएं हैं वो किस तरह पूरी होंगी और क्या कांग्रेस जिस पुनर्जन्म की तलाश में है या कांग्रेस जिस संजीवनी की तलाश में है वो संजीवनी उसे मिल पाएगी। ये बड़ी बात है। इस यात्रा से एक अपेक्षा कांग्रेस की और आज से ये यात्रा शुरू हो रही है। 150 दिन चलने वाली इस यात्रा के जरिए कांग्रेस फिर एक बार लोगों से जुड़ने के लिए देश के कोने कोने तक पहुंचेगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपचंद राठौर कांग्रेस से, प्रदीप भटनागर बीजेपी से, आशुतोष शर्मा वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। दीपचंद राठौर जी, हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस को यात्रा पाकिस्तान से निकालनी चाहिए और पहले दिन आज जब यात्रा 5 बजे शुरू होने वाली है, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को भी लग रहा है कि यात्रा के मायने कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ने के हैं और लोगों से जुड़ेंगे। अब क्या लगता है आपको कि इस यात्रा से क्या अपेक्षाएं हैं कांग्रेस की? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा आज ये सब कुछ जोड़ेगा। इसमें गरीबी होगी तो मजबूरी बनेगी। इसके अंदर सारी चीजें करने की नौबत क्यों आई है? क्योंकि पिछले 2-3 सालों से ये सरकार जनता के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती और नकारात्मक मुद्दों पर ही राजनीतिक नैरेटिव रखना चाहती है। कांग्रेस पार्टी कई सालों से महंगाई, रोजगारी, भ्रष्टाचार, कृषि अर्थव्यवस्था, भुखमरी ऐसे तमाम मुद्दे को उठाती आई है।
और हमने संसद में भी इनसे अगर सरकार से अगर समय फिर मुद्दे पे 20 मिनट का समय देते हैं, हम्म, और उसके बाद बावजूद भी विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। इससे इसलिए हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। हम्म, जनता की अदालत में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और सरकार उस पर चर्चा करना नहीं चाहती। ये कहते हैं कि सब चंगा सी, और लोग कहते हैं सब महंगा सी। आज आप देखिए 2014 के अंदर जो जनमानस के मुद्दे माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, इन्होंने लोगों से झूठे वादे करे कि हम किसान चाहे डबल कर देंगे, 27 रुपए आज भी 27 रुपए है। आज 140 करोड़ लोगों को महंगाई की आग में झोंकने वाला कौन है? माननीय प्रधानमंत्री जी। जो युवा इनसे रोजगार मांगते हैं, उनपे लाठी चार्ज करते हैं, उनपे एनएसए लगाने की बात करते हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज लगाने की बात करते हैं, तो आज आप देखिए देश किस ओर जा रहा है। ये सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है। और इसके लिए देखिए, आपने देखा भी होगा कि नीतीश जी खुद, उन्होंने खुद ये बड़े मंच से कहा है कि भैया आज देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने का टाइम है। जितने विपक्ष हैं, अगर वो एकजुट हो जाते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज ये जिस तरह की सुई हुई उनकी भरी सरकार है, कम से कम जागेगी तो सही। लेकिन ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 2014 के बाद ही लोग जी ऐसा लग रहा है कि माननीय मोदी जी के आने के बाद ही दुनिया में कायाकल्प हुआ है। इससे पहले पृथ्वी चपटी थी, माननीय प्रधानमंत्री जी इन्होंने गोल कर दी। ये इस तरह एक भ्रम फैला रखा है। और इसलिए माननीय राहुल गांधी जी ने आप 150 दिन यात्रा रखेंगे, 3570 किलोमीटर हम चलेंगे, 12 राज्यों में हमारे 12 राज्यों से निकलेगी और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से निकलेगी। कहीं ना कहीं जो भारत केंद्र सरकार ने जनता के साथ जो वादे करे थे उस पर विफल रही है। वो उनको समझाने का तरीका राहुल गांधी जी ने सोचा अब की बार। ठीक है। प्रदीप भटनागर जी, देखिए लोकतंत्र शुरू हुआ, लोकतंत्र की शुरुआत हुई, उससे पहले जब आज़ादी का आंदोलन था उससे लेकर आज तक लगातार आप भी एक यात्रा के जरिए ही सत्ता में पुख्ता हुए। यात्राएं कहीं ना कहीं लोगों से जोड़ने का काम करती हैं राजनीतिक दल को, और आज कांग्रेस यात्रा शुरू करने जा रही है। क्या लगता है आपको कि 3570 किलोमीटर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो कांग्रेस से नहीं जुड़ेगा, या बातों को नहीं सुनेगा, या उन्हें नहीं समझेगा? क्या लगता है? चलिए मैं आऊँगा आपके पास। आशुतोष जी, क्या लगता है कि 35 से 70 किलोमीटर में कोई भी वो गांव या वो शहर या वो कस्बा नहीं आएगा जहां कोई समस्या नहीं है, यहाँ जहाँ पे कोई कांग्रेस को नहीं सुनना चाहता है? कुछ ना कुछ लम्हे तो ऐसे आएंगे जो बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। देखिए त्रिशूल जी, आपने बड़ा ज्वलंत प्रश्न उठाया कि जब राहुल गांधी जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता अपनी पद यात्रा शुरू कर रहा है भारत जोड़ो, पहले तो मैं कहूंगा इस यात्रा को भारत जोड़ो की बजाय कांग्रेस जोड़ो पर अगर नारा दिया जाए, नाम दिया जाए तो अधिक उचित होगा। भारत तो एक अखंड भारत शुरू से ही है। जैसा अभी पहले प्रवक्ता ने कहा कि अगर भारत जोड़ना है तो उनको पाकिस्तान या बांग्लादेश जाकर के शुरुआत करनी चाहिए, जिससे वो सब भारत में दोबारा से विलय हो जाए, भारत अखंड भारत पुनर्जीवन। कांग्रेस को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और हमारा देश साउथ से लेकर कन्याकुमारी से लद्दाख तक देखिए 3500 3600 किलोमीटर की लंबाई हमारी दूरी है, जो 150 दिन में राहुल गांधी जैसे नेता दिग्गज नेता इसको शुरू करने जा रहे हैं आज शाम को 5 बजे।
और वो कहते हैं कि मैं जनता से जुड़ करके रहूंगा, मैं किसी 5 सितारा होटल में नहीं रहूंगा। पहले तो ये बताइए, जो कंटेनर बनाया है, क्या उसमें कोई विलासता, कोई लग्जरी की कोई कमी है जो 5 स्टार होटल में होती है? क्या वो रोड साइड पे जनता का बना हुआ खाना खाएंगे? खाना भी उनका विशेष बनाया जाएगा, कंटेनर भी विशेष रूप से उनका बनाया गया जिसमें सारे सुख सुविधा विलास साधन उसमें मौजूद होंगे। तो ये भारत जोड़ो चल रहा था कार्यक्रम, उन्होंने कहाँ से चला दिया? कांग्रेस जोड़ो कहें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और हर राज्य में आपने कहा, बहुत अच्छी बात है कि भारत विशाल देश है, हमारे पास विभिन्न सभी विश्व के धर्म के लोग रहते हैं, सभी जात पात के लोग हैं, हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न हमारे डायलेक्ट हैं, सब कुछ है। हमारे देश में विभिन्नता में एकता है, इस चीज को हमको मान लेना चाहिए। राहुल गांधी जी इस चीज से भली भांति परिचित हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी एक बार डिबेट में कहा कि ये डूबतो वो जहाज है, डूबतो वो जहाज में जो छेक है अगर उसको भर लिया जाए और जहाज में आने वाले पानी को रोका जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, और जहाज को डूबने से बचा सकता है। सवाल यहाँ पे भारत जोड़ो का नहीं है, कांग्रेस जोड़ो का है। कांग्रेस की जो डूबती नैया है, और ये राहुल गांधी इस बात से भली बात परिचित है। वो परिवार को जोड़ने सबसे अच्छा है, परिवार को जोड़ने तो पार्टी को जो सदस्य को जोड़ने, क्यों सदस्य छोड़ करके जा रहे हैं? दिग्गज नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें कांग्रेस पार्टी में लगाया। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, 130-135 वर्ष पुराना इसका इतिहास है, और आज कहाँ से पार्टी कहाँ पे आ गई है? अस्तित्व खो चुकी है, ऑलमोस्ट अपना अस्तित्व खो चुकी है। तो राहुल गांधी इस पर ध्यान दें, ज्यादा अच्छा है। और इस तरह की जुमलेबाजी, नाटकबाजी, नौटंकी चलती रहती है, सभी पार्टी करते हैं, तो राहुल गांधी इससे कोई अलग नहीं कर रहे हैं, एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पार्टी को छोड़ के किसी अन्य दिग्गज नेता को पार्टी कमांड सौंप दें तो मेरे ख्याल से दूसरी पार्टी को कुछ उभारने में काफी सहयोग दे सकेंगे। ठीक है, बाकी ये चल रही है। तो ठीक है भाई, ठीक है। आशुतोष जी यहाँ भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, सब आप ही कह देंगे तो फिर उनसे पूछना सब निरर्थक हो जाएगा। प्रदीप जी, क्या लगता है आपको कि आपके लिए पूर्ण मनोरंजन का विषय है ये यात्रा, या इस देश के लिए गंभीरता का विषय नहीं है, या कांग्रेस उस संजीवनी को प्राप्त नहीं कर पाएगी क्योंकि आप प्राप्त करने नहीं देंगे? क्या लगता है कि इस यात्रा के मायने कुछ तो होंगे आखिर, क्योंकि लोकतंत्र और ये जनता बड़ी भावविहल है भारत की। कोई उनके दरवाजे तक पहुंचता है तो उसका बड़ा सम्मान होता है। ये भारत का जो एक स्वभाव है अतिथि देवो भव का, क्या लगता है कि इस यात्रा को वो ऊंचाई या वो आत्मीयता प्राप्त नहीं होगी आपके रहते? सभाएं करते हैं। अब इनका अपना उन्होंने भारत जोड़ो जो अभियान उन्होंने चलाया है, तो भारत जोड़ो अभियान में थोड़ा सा प्रमुख कौन है लगे? अगर राहुल गांधी अगर इसके प्रमुख है तो ये फेल है, ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। कोई समर्थन कोई कुछ नहीं मिलेगा, भीड़ करने जुटेगी। जिस आदमी को ये नहीं पता कि आटा किलो के भाव मिलता है, लीटर के भाव नहीं मिलता है, और जिनके मुखिया हैं जिनको ये नहीं पता कि अंडा पीस के हिसाब से मिलता, लीटर के हिसाब से नहीं मिलता, तो वो शख्स अगर भारत जोड़ो अभियान की बात करे तो बड़ी शर्म की बात है। जिस आदमी ने चांदी सोने की चम्मच से, ना कि चांदी की, सोने की चम्मच से दूध पिया हो, वो भारत मगर कम से कम आज जनता जो आपसे पूछ रही है उनका तो जवाब दीजिए। आप जाते हैं, हाँ जाते हैं, हम क्यों नहीं जाते साहब? लेके हाँ, तो पहले अपनी चीजें ठीक करनी पड़ेगी, अपनी मंशाएं और अपनी इच्छा शक्ति को ठीक करना पड़ेगा। ये दो चश्मे लगा रहे हैं, चीजों को देखना पड़ेगा। भारत जोड़ो अभियान पे, भारत तोड़ो अभियान आपने चलाया, धारा 370 आपको हटानी थी, और आपने बोला अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि आते ही हम सबसे पहले धारा 370 लगाएंगे, जो बीजेपी सरकार ने हटाई है। सीए जो लागू आप करना चाहते थे, भाजपा सीए को लेके आई, एनआरसी को लेके आई, उसे आप हटाना चाहते हैं। आप कैसा भारत जोड़ो अभियान चलाना चाहते हैं? आप भारत तोड़ो अभियान चलाना चाहते हैं। अरे विक्रांत आया, आपको जेलसी हो गई, उसमें कमी निकाली आपने। जीएसटी में आपने कमी निकाली, आप कहाँ चूकते हैं? आप कमियां निकालने में कहीं एप्रिशिएट करते हैं? जिस हाईवे पे आप चलते, जिस रोड पे आप चलते हैं, आज कभी उसे एप्रिशिएट नहीं करते आप लोग।
आपको भारत जोड़ो अभियान चलाने के लिए पहले अपने अंतर आत्मा को शुद्धिकरण में लाइए, उसके बाद आप भारत जोड़ो अभियान चलाइए। ठीक है, क्योंकि आपने तो कार्यकर्ता किए, राहुल गांधी अकेले घूमेंगे अपनी सिक्योरिटी को लेके भारत जोड़ो अभियान के। समझ गया। और मैं ज्यादा कुछ नहीं। आपकी इतनी सारी बातों को एक लाइन में पूछ लेता हूँ। दीपचंद राठौर जी, देखिए, राजनीतिक विश्लेषक और भाजपा ये कह रही है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। क्या आपको लगता है कि इससे पहले बहुत सारी चीज़ों को सही होना आवश्यक है, यात्रा से पहले होना चाहिए था, वो सही नहीं हुई? आवाज क्लियर नहीं है। राहुल जी को वाइस प्रेसिडेंट करके ध्यान देना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री उनको बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी जगह क्या बोलते हैं बेटी पटाओ। जब आपका कहाँ चला जाता है मतलब संस्कार, और खुद अमित शाह जैसे जो गृह मंत्री हो कहते हैं 12वीं के बाद इंटर पास होनी चाहिए, और उसको माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे देश की आबादी 600 करोड़ है। तो बताइए, इसको अगर माननीय राहुल गांधी जी ये बोलते समय स्लिप ऑफ ट्रेंड हो जाता है तो उसकी गलती कोई जिस तरह चला रहे हैं। आपने देखो जी न्यूज के अंदर भी जी टीवी वालों ने किस तरह राहुल गांधी जी के बयान को तोड़ मरोड़ के उनको आतंकवादी घोषित करने की कोशिश करी। बाद में क्या हुआ, उन एंकर पे एफआईआर दर्ज हुई है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो झूठ को जुमले करती है। और तो आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो सोने आलू और सोने का जो उदाहरण था वो माननीय प्रधानमंत्री जी का किया हुआ था। बस फर्क यह है कि उस टाइम आईटी सेल की वजह से इन्होंने हमारे माननीय राहुल जी का इन्होंने गलत उपयोग करा। और रही बात, आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा ये कांग्रेस पार्टी 135 साल पुरानी पार्टी है त्रिलोक जी, बहुत से कार्यकर्ता आते हैं, कार्यकर्ता से चले जाते हैं, तो किसी की कोई चिंता नहीं। अगर पुराने नेता गए हैं तो उनकी जगह नए नेता भी आते हैं। ये पार्टी बहुत विशाल पार्टी है। इस कांग्रेस पार्टी हर पंचायत के अंदर, हर गांव के अंदर, हर जिले के अंदर इस पार्टी का नेतृत्व है। इस पार्टी के लोग हमें उस चीज की चिंता नहीं है, हमें चिंता है कि भारत के लोगों की जो देश की सरकार है वो देश के अंदर एक नैरेटिव नकारात्मक चला रही है, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन ये अभी तक उस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक टाइम था कि हमने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज की टाइम अंग्रेजों के बाकी लोग हैं वो इतने सरफरस्त हो गए हैं लोग जी, उन्होंने देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करना शुरू कर दिया है, संप्रदाय का एक नंगा नाच शुरू कर दिया है, महंगाई चरम पर पहुंच गई है, बेरोजगारी भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गई है। जो प्रॉमिस कर जो वोट लिए थे उन्हें कहीं ना कहीं तोड़ा गया है। रोजगार नहीं है, विकास के दावे कर रही है, कहते हैं कि हम जो हमारे दोस्त की सरकार है। अरे भाई, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आप दो और हम दो तो अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, उसके ऊपर आप नहीं बोलते हो। जब आपसे देश, और दूसरी बात, दिल्ली को उन्होंने नशेला राज्य बना दिया क्योंकि केजरीवाल और बीजेपी के दोनों के डीएनए में भ्रष्टाचार है। आपने देखा गुजरात के अंदर जिनकी सरकार है वहां पर 100 से ज्यादा जहरीली शराब के अंदर लोग मर जाते हैं, पर वहां पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स नहीं जाती है क्योंकि वहां पर इनकी सरकार है। ये फर्क है। जिस तरह इन्होंने एक संवैधानिक संस्थाओं को अपने मतलब उपयोग के द्वारा विपक्ष पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि लोग भी देश से विपक्ष मतलब विलीन देश चाहते हैं। लेकिन मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा आपको भी कि 2014 से पहले जो अटल जी की सरकार थी, ये सरकार भी नहीं। उन्होंने क्या कहा था कि किसी चुनी सरकार को अगर तोड़कर उनको वापिस सरकार में बनाते हैं तो सरकार को मैं चिमटे से भी दूंगा, ये बात संसद के अंदर कही थी। लेकिन अमित शाह और मोदी जी का सिर्फ एक ही प्लान है कि किसी तरह वो सरकार में रहे या खरीद फरोख्त करके वो सरकार में रहे। उन्हें अमर अजर होना चाहिए। होने की लालसा इतनी बढ़ चुकी है वो कि विपक्ष विलीन देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है आशुतोष जी, क्या लगता है कि आप कह रहे हैं डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, तो ये सब चीज़ें अगर हैं तो क्या लगता है आपको कि जो कांग्रेस या विपक्ष कह रहा है महंगाई बेरोजगारी के बारे में, वो सब कुछ है नहीं, ऐसा क्या लगता है? या जो वर्तमान सरकार है वो पूरी तरीके से संतुष्टिजनक कार्य कर रही है, क्या लगता है आपको? या विपक्ष को नहीं बोलना चाहिए? जी देखिए, ये जो कह रहे हैं
मैं इनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ कि महंगाई देश में बढ़ रही है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बेरोजगारी देश में जरूर है, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण है, अपरिहार्य कारण है जिनको भी हम नहीं भूल सकते। विश्व की स्थिति को अगर देखा जाए, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तेल इम्पोर्ट यूक्रेन यूज में हुआ, भारत में क्या हुआ, आप ये बताइए। अरे यूज में नहीं रहती है। आप सुन तो लीजिए, आप बोल रहे थे, सब सुन रहे थे, आप बोल रहे थे, सुनिए 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 थोड़ा 2 मिनट शांति का दान दीजिए। आप बोले सबने ध्यान से सुना, आप बोल रहे थे, सब ध्यान से सुन रहे थे। मेरी बात को सुनिए, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुझे रोटी नहीं देती है, मैं अपना कार्य करता हूँ, नहीं देती है। ठीक है, सुनिए ध्यान से सुनिए। आप इस चैनल पे आइए, पहले ध्यान से सुनिए, शांति से बैठिए, कहने दीजिए मुझे बात। आपने कहा, मैंने सुना, सबने सुना, मेरी बात तो सुनिए। कुछ है ही नहीं मोदी जी का। अरे मैं मोदी जी का भक्त नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का भक्त नहीं हूँ। भगत लग रहा हो आप। महंगाई है नहीं, आप कांग्रेस में ये बोल रहे हो कि अभी कांग्रेस की क्या बोला थी कि कांग्रेस टूटा हुआ जहाज है, कांग्रेस को डुबाने की। आप इससे इंकार करते तो बताइए, कांग्रेस की क्या स्थिति है, कहां से कहां पहुंची है। 135 साल कांग्रेस की स्थिति यह है कि कांग्रेस जनमानस के मुद्दों को लेकर चलती है, डिवीजन नहीं दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, हिम्मत है, देश की लगी आप आवाज करो, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, हिम्मत है, आवाज उठाइए ना आप। सेल्फ प्रेज इज नो प्रेज। कांग्रेस कहां से खड़ी हो गई, जनता ने क्यों नकारा है, देखती है, ये बताइए, जनता ने क्यों नकारा आपको, विकलांगता क्यों राज्यों से आप अपना अस्तित्व खोते नजर आ रहे हैं। ठीक है, सच्चाई को सुनिए, सच्चाई को सुनने की हिम्मत रखिए। आप ऐसे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, सच्चाई को सुनने की हिम्मत रखिए। पहले मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद अपनी बात को रखिए। मैं आपकी बात को ध्यान से सुना, त्रिशूल जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह से इसकी एंकरिंग चलिए, आप सुनिए ध्यान से बात को। आपने नहीं, इनका ये आरोप है कि आप एक ही तरफ थोड़ा सा, दोनों तरफ अरे साहब, कांग्रेस की मैं तारीफ कर, कांग्रेस की तारीफ में तो इन्होंने विश्लेषण है या पत्रकार है, उनसे पूछा चाहूंगा महंगाई है कि नहीं है, रोजगार रोजगार मांगता है तो रोजगार। लेकिन इनको विश्लेषण करने तो दीजिए आप, दीपचंद जी, इनको विश्लेषण करने तो दीजिए। अब अगर आप उन्हें विश्लेषण से भी रोकेंगे तो ऐसे थोड़ी है, उनको विश्लेषण करने दीजिए। आपको हक है, मैंने आपको सुना, जनता आपको भी सुन रही है, मुझे भी सुन रही है। कांग्रेस ने 1947 से अब तक जितना भी टाइम में राज्य के बहुत बड़े अच्छे कार्य करे, जिससे हम सभी अनभिज्ञ नहीं है, सभी लोग जानते हैं कांग्रेस के कार्य को। एक नेहरू का टाइम था, नेहरू जी के मृत्यु के बाद कहा कि सोचा गया कि देश कैसे चलेगा। 18 वर्ष नेहरू जी ने राज करा, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने 18 महीने में वो कार्य दिखाया जो नेहरू जी नहीं कर पाए थे। शास्त्री जी के देहांत के बाद इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी ने देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी उठाया, उन चीजों से इंकार नहीं करते। व्यक्ति गलती हर व्यक्ति से होती है, हर कार्य में हर किसी व्यक्ति से अच्छे कार्य भी होते हैं, गलत कार्य भी होते हैं। अभी तक जहाँ बात चले, भारत जोड़ो की बात है, कश्मीर का मुद्दा बड़ा अहम मुद्दा है। 370 ने क्या करके रखा देश को, कश्मीर को, कश्मीर का अभिन्न हिस्सा होते हुए भी कश्मीर भारत से अलग था। भारत का व्यक्ति अगर कश्मीर की महिला भारत में किसी से शादी कर लेती है, उसकी नागरिकता खत्म होती है। पाकिस्तान का व्यक्ति कश्मीरी महिला से शादी करता है, उसको कश्मीर भारत की नागरिकता मिल जाती है। अगर 370 धारा खत्म कर दी तो क्या बुरा किया आपने, कितना आतंकवाद खत्म हुआ क्या, आतंकवाद खत्म हुआ क्या, आतंकवाद कौन बना रहा है, आतंकवाद बताइए आप। पिछले 60-65 साल से चलता आ रहा है, एक नासूर, एक कैंसर की बीमारी को क्या आप 2 दिन में खत्म ठीक है, मैं आऊँगा, आशुतोष जी आपके पास भी आऊँगा, दीपचंद जी आपके पास भी आऊँगा। प्रदीप जी, आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी, क्या लगता है कि जो कांग्रेस यात्रा निकालने जा रही है, यात्रा पूरी तरह निराधार है, और क्या इस यात्रा से आपको किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है?
देखिए, कांग्रेस से हमें ना तो नुकसान और ना कोई फायदा हमने कभी देखा है। फायदा तो आप खुद ले लेते हैं, कहा फायदा तो बहुत ले लिया है कांग्रेस से। आंदोलन चलाया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, और वो अभियान हमारा चालू है। मगर दीपचंद जी इतने खिसियाए में हैं, तो बीच में बार बार बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और इनके मुंह पे साफ गुस्सा नजर आ रहा है इनकी विफलता को लेकर, गांधी परिवार की विफलता को लेकर। थोड़ा सा इन्हें शांत स्वभाव रखना चाहिए। और नेता तो वैसे भी और बड़े निर्मल शांत स्वभाव रखते हैं दूसरे की बात सुनने के लिए। मगर दीपचंद जी बहुत ज्यादा उत्तेजित है, क्योंकि कमियां जब गिनाई जाती है आदमी की, चाहे हमारी क्यों ना हो, तो उत्तेजना में आदमी आ जाता है। अब आप देखिए, पूछा साथी ने, आपके जो बैठे हैं कि भाई आप भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं, चला रहे हैं आप, दिल मिला के पुस्तक में पूछ ले तो ये परेशान हो गए, आतंकवाद में पूछ ले तो ये परेशान हो गए। अरे कुछ तो काम करो भाई, तभी तो बोलो ना, चिड़ क्यों रहे हैं आप, उत्तेजित तो हो रहे हैं आप। नहीं करी, विफल हो गई आपकी, आप गिनती के लोग जुड़ा पाए, आप विफलता आपके आगे चल रही है राहुल गांधी के नाम से। आप उस चीज को देखिए ना, जो जिस आदमी कहता ना, जो आदमी सोने की चम्मच से दूध पी के बड़ा हुआ हो, वो किसानी, अंडा, आलू, टमाटर का जो आदमी कहता हो कि जहाँ टमाटर उगता खेत में भैया फैक्ट्री लगा देंगे 100 की। जिस आदमी सोच ये हो कि हम जहाँ आलू उगेगा उसी क्या नाम खेत के अंदर आलू के चिप्स बनाना शुरू कर देंगे। अरे भैया, कम से कम एक प्रधानमंत्री जिसको आप सपने में देख रहे हैं क्या कि हर खेत में, जिस खेत में आलू उगया उस खेत में फैक्ट्री लगे चिप्स की। तो भारत जोड़ो अभियान आप चला रहे हो, नहीं नेतृत्व कौन कर रहा है? इटली से होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स से हो, कहाँ से होगा? और भारत पूछता है आपसे कि भाई गुलाम कश्मीर, जिसे आप हमारा जो गुलाम कश्मीर है उसे कब वापसी लेने का आंदोलन चला रहे हैं, जो आपने भारत पूछता है आपसे कि चाइना से जो लड़ाई हुई थी 62 में, जो आप जमीन उनको दे के आ गए, तो जवाहरलाल नेहरू जी के लिए खंडर थी, पत्थर ही पत्थर थे, वो वापसी के लिए कब आंदोलन कर रहे हैं? ठीक है, ये भाई अच्छी बात है। ठीक है। दीपचंद जी सुना होगा आपने प्रदीप भटनागर जी को। जो पुल बना दिया वो किन्होंने बनाए? पापा बना के चले गए, जो चीन के अंदर जो घुस आज चीनी करा, इनको वहां से चीन घुसी नहीं घुसी हमारे बॉर्डर में। प्रदीप जी याद है ना आपको? इस पे नहीं बोलेंगे आप? बताइए, चीन वालों ने वहाँ पे पुल बनाया ना, अभी चीन को खदेड़ा नहीं खदेड़ा, ये भी तो बताइए। अरे ये बताइए, आज की तारीख में चीन का कब्जा है कि नहीं है, ये बताइए ना गुरु प्रभु। 1962 में कब्जा करा नहीं करा? 1962 में चले गए आप। मैं आज कमाल कर रहे हैं, कब्जे की बात कर रहे हैं, आपसे कब्जे की तो बात पूछ रहा हूँ, कब्जा करा नहीं करा चीन ने 1962 में? ये बताइए, आप करा नहीं करा, ये बात सीधा जवाब दीजिए। तो आप पूछे, मैंने किसकी सरकार थी, याद है आपको? 62 में किसकी सरकार थी? मुझे नहीं पता। किसकी सरकार थी? बता दीजिए आप। नहीं, 62 में किसकी सरकार आपने ये बोल दिया कि मोदी जी का ये सब कुछ हुआ, तो मोदी जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ प्रदीप जी आपसे, कि आपने भी क्या कहा कि हमारे को विपक्ष की जरूरत भी नहीं है। अच्छी बात है, जरूरत तो आपको होगी नहीं, क्योंकि आपके पास तो अलाइड है ही नहीं अभी तक। और मैं आपको याद दिला दूं, अगर टूटी फूटी नौका भी अगर बगावत को उतर जाए ना, तो अच्छे जो तूफान है ना ऊपर उठाना, वो भी भूल जाते हैं। और आपसे कितने अलाइड आप बताइए? आप तो 8 साल से जीतते आ रहे हो, तो आपका परिवार छोटा होता जा रहा है। कितने अलाइड आपके साथ आज की तारीख में? बताइए आप। नहीं बताएंगे ना, क्योंकि जेडीयू वहां से चला गया, शिवसेना से छूट चुकी है, अकाली दल से चला गया, वेस्ट बंगाल में अगर गोरखा। प्रदीप जी ये समझने लगे हैं अब आपकी बातों को, आप घुमाते फिराते हैं, ये मुद्दे पे आ जाते हैं सीधे। आप टॉपिक की बात कीजिए, मुद्दा क्या है? गुजरात में आप सीटें लेके आए, वो आम आदमी पार्टी जो है एक नाक बन के पहुंच गई है डसने के लिए। आपको चिंता करनी चाहिए गुजरात की, आपको चिंता करनी चाहिए राजस्थान की, जहाँ सरकार जाने वाली है। आप चिंता में लगे, मोदी जी करने में लगे। शायद इतना अगर शिव का नाम लेते वो भी आ जाए, दर्शन देने आ जाते। आप बताओ कहानी क्या है इसके लिए? तो मोदी जी है ना, वो मोदी जी ही सब कुछ है। देखिए, मोदी जी को ये गाली बकते हैं, आप जहाँ नाम लेना होता मोदी जी का नाम लेते हैं, इनका किसी का नाम ही नहीं आता। तो ये मोदी जी करते, मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। चाय बेचने वाला बना, देश की जनता चाय बेचने वालों को प्रधानमंत्री कर दिया और देश दिया। चाय बेचने के साथ साथ आप देश बेचना शुरू कर दो, दलाली कर दो,
अपना व्यापार कर रहा, अब वो चालानी बंद हो गई, व्यापार बंद हो गया, 2 नंबर का धंधा बंद हो गया, बताइए ना, क्योंकि ये वो लोग आपसे बस आप हम तो हमारे रोड की सरकार है, पार्टी जो भी सब कड़वा होता है उसको आप नहीं बोलेंगे। आज पीएमओ के सारे संसाधन आप देख खागे, आज मोदी आप अगर रेगुलर बोले जाओगे तो क्या अल्लाह दोनों को दबा ने लेंगे आप? नहीं, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए दीपचंद जी, दीपचंद जी सुन लीजिए। आपके कर्मकांड छुप जाएंगे, आप दोनों को दबा लोगे बोल बोल के बीच में, बोल बोल के बार बार, तो आप क्या चाहते हैं हम दोनों चुप बैठ रहे हैं आपको सुनने के लिए? नहीं, प्रदीप जी, बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, प्रदीप जी ज्योतिराव सिंधिया क्या बोल के चले गए, क्या उनकी सुनी आपने? अरे कब तक पक्ष लेंगे आप गांधी परिवार का, कब तक पक्ष लेंगे? 23 के लोग ये कहने लगे कि चुनाव निष्पक्ष होगा नहीं होगा, 2014 के तो आए थे सेंटर लेके सड़क पे तोड़ के दिखाया हुआ, कुछ भी नहीं हो तो उससे नहीं बोलेंगे। आज महंगाई नहीं हुआ है, इससे नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी से नहीं बोलेंगे, बस मोदी जी के गुणगान, मोदी जी के गुणगान में देश ही चलता है, देश चलता है। बिल्कुल बोलेंगे ना, बिल्कुल बोलेंगे, रोजगार में बोलेंगे, सवाल तो पूछो ना। नीति आपके पास है नहीं, सिर्फ आपके पास जुमले हैं। ठीक है। आशुतोष जी, क्या लगता है कि आपको नहीं लगता कि कोई प्रभाव इस यात्रा से होने वाला है? देखिए त्रिशूल जी, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहूंगा, ये प्रवक्ता कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, मैं तो एक बड़ा निष्पक्ष रूप से अपना जो मूल्यांकन है अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी जनता की सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या जो हाँ, तो वो सिंपैथी जो आप कह रहे हैं गेन करने की कोशिश कर रही है, होगी या नहीं होगी? कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं समझता ज्यादा सफलता मिल पाएगी, क्योंकि आज की तारीख में जनता उस चेहरों को देख करके ऊब गई है। वो चाहती है कि इसमें पार्टी के नेतृत्व में बदलाव आना चाहिए, जिसका कि जो कुर्सी से इतने ज्यादा चिपक गए, ना जाने उनको किस तरह का डर। ठीक है, ये जायज एक बार सवाल हम पूछ लेते हैं। देखिए दीपचंद राठौर जी, कांग्रेस भी इस बात को भीतर से जानती है कि नेतृत्व परिवर्तन और गैर गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग लगातार कांग्रेस में पुरजोर है, और G23 से लेकर लोगों तक भी ये बात बहुत मजबूत हुई है। नहीं लगता आपको कि राहुल गांधी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और फिर से वही बात होगी, और शायद इसीलिए इस यात्रा को भी निकाला जा रहा है? नहीं लगता आपको? और अगर ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस कमजोर साबित होगी? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस सचिव में राहुल गांधी भी होंगे। अगर वो कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते तो लोकसभा चुनाव हारने के बाद तो 2019 में वो अध्यक्ष पद का त्याग पत्र नहीं देते, पहली बात को। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि अब की बार जो अध्यक्ष होगा वो गैर गांधी परिवार से होगा। और इससे पहले भी हमने मतलब इससे भी पहले हमने कई अध्यक्ष दिए हैं जो गांधी परिवार से नहीं है। लेकिन आपको बहुत जल्दी ही आपको पता भी लग जाएगा कि इस बार कौन मतलब अध्यक्ष होगा। अक्टूबर तक एंड में तक आपके सामने होगा। और ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी तो बलिदान और त्याग की पार्टी है। इससे पहले भी कई हमने गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष किए, जैसे मदन मोहन हो गए, मालवीय जी हो गए, दास हो गए, आचार्य कृपलानी हो गए, जगजीवन राम हो गए, शंकरदयाल शर्मा हो गए, पीवी नरसिंहा राव हो गए, सीताराम केसरी, ये सारे कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं पहले भी। लेकिन इंदिरा गांधी हो गई, राजीव गांधी हो गए, इन्होंने भी बलिदान दिया है, इससे भी नकारा नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी सच्चाई को मानना चाहिए। देखो, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ त्रिलोक जी, जो नॉमिनेशन भरेगा और वही अध्यक्ष होगा, ये आपको बहुत जल्दी। अच्छा, ये आप के सबके साथ है कुछ, और राहुल गांधी लीडर बता रहे थे, आप मेरा नाम त्रिलोक जी बार बार कह रहे हैं, तो ये कुछ है। ठीक है, प्रदीप जी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह सक्रिय हो उठा है इस बार, और विपक्ष वैसा नहीं है जैसा 2019 में था? इस बार विपक्ष पुरजोर है। एक्चुअल में त्रिशूल जी, अब कहानी क्या है, सब अपनी डबली बजाने में लगे विपक्ष में। नीतीश जी सोच रहे कि मैं मुख्यमंत्री हूँ बिहार का, तो मैं भी पीएम बन जाऊंगा।
इधर से ममता ही सोच रहे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। अब इधर से छत्तीसगढ़ के तो मुख्यमंत्री वो भी सोचने लगे कि मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। प्रधानमंत्री की दौर बहुत लंबी हो चुकी है। इधर इधर चंद्रशेखर राव जी को देख लीजिए, वो भी प्रधानमंत्री के सपने देख रहे। पहले तो प्रधानमंत्री का आपस में पत्ती डाल रहे, क्या राहुल जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं या नीतीश जी बन रहे हैं। तो थोड़ा ये चीज विपक्ष की बात तो ये है कि विपक्ष एकजुट था कि वो तब जब इनकी मंशाएं या इनकी सोच ठीक हो, क्योंकि लड़ाई तो सारी पैसों की है। धन की लड़ाई है, सबसे बड़ी चीज तो यही है, क्योंकि सब लोभी लालची लोग हैं। देश की बात कोई नहीं करता, सब प्रधानमंत्री की बात करते हैं। सब कोई देश सेवक नहीं बनना चाहता, कोई प्रदेश सेवक नहीं बनना चाहता। सब देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, देश सेवक नहीं बनना चाहता। सबसे बड़ी चीज तो ये है ना, एलिगेशन के बाद भी आप देश सेवक बने ना आप। ठीक है भाई, सबसे बड़ी चीज है राहुल जी, अगर देश सेवक बन के दिखाए पहले, फिर प्रधानमंत्री स्वीकार पूरा देश करेगा और पूरा देश उन्हें नमन करेगा, नमस्ते करेगा। मगर पहले देश सेवक तो बनिए साहब। जो देश सेवक है वो आपको बुरा लगता है कि इन्होंने विक्रांत क्यों बना दिया, राफेल क्यों लिया है, टैंक देश में क्यों बनने लगा, मिसाइल देश में क्यों बनने लगी, हर चीज देश में बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों बनने लगी, इंसान राइफल क्यों बनने लगी, कॉरिडोर क्यों बन गया। सबसे बड़ी चीज तो ये है ना, ये पूछते क्या रहा, अरे भाई मुझे बता दो गहलोत जी ने अब तक कितनों को दे दिया। स्किल डेवलपमेंट के कॉलेज खाली पड़े हैं, हजारों करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बनेगी राजस्थान में, हर जिले के अंदर। स्किल डेवलपमेंट बच्चों को शिक्षा देने के लिए, स्वयं सेवी अपने मजबूती बनाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए वहां पे जाने लगे पड़े। ये क्या शिक्षा देगा? 5 लाख बच्चे आज भी मुख्यमंत्री के दरवाजे में हड़ताल में बैठे हैं, युवा नौकरी नहीं दी। बताइए आप पेट्रोल सस्ता कब कर रहे राजस्थान में? बताइए जीएसटी कब खत्म करे राजस्थान में? छत्तीसगढ़ में बताइए कब सस्ता करे? दूध दही कब सस्ता कर रहे राजस्थान में? बताइए। चलिए, बीजेपी ने तो महंगा कर रखा है, आप ही मिसाल बन के दिखा दीजिए। अरे देश खुश हो जाएगा अशोक गहलोत जी को देख के कि देखिए देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने कुछ देख रहा। लेकिन वहाँ तो ईस्टर्न कैनाल को लेके भी वहाँ बीजेपी के जो सांसद है किरोड़ीलाल मीणा, वो भी लगातार इस्तीफे की बात कर रहे हैं। प्रदीप जी वो भी कह रहे हैं ईस्टर्न कैनाल पे अगर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम नहीं उठाया तो इस्तीफा दे देंगे पार्टी से। वो भी कह रहे हैं ये बात। तो ईस्टर्न कैनाल को लेके वहाँ पे बड़ी मांग है, वो नहीं फलीभूत हो पा रही है। जी मैं बड़ी छोटी सी बात रोजगार के ऊपर कर रहा हूँ। बड़े भाई रोजगार की 10 बार बैठ के बात कर चुके, 15 लाख की बात करते हैं। क्या रेलवे चल रहा है? क्या बिना एम्प्लॉइज के चल रहा है? डाकघर बिना एम्प्लॉइज के चल रहा है? उद्यान मंत्रालय बिना एम्प्लॉइज के चल रहे हैं? या मेट्रो चल रही है तो बिना नौकरी के चल रही है? खुद चला रहे हैं उनको या कांग्रेस बैठ के चला रही है? अरे भैया एम्प्लॉयमेंट है और हर जगह वैकेंसी निकल रही है, हो रही है। ठीक है, आपके राज्य में कितने को नौकरी नहीं बता दीजिए आप। ठीक है भाई, ठीक है। अब आशुतोष जी मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 5 वर्ष में बताया कि हमने इतने को नौकरी दी। अरे आप पे आंकड़ा हो 2 राज्यों सरकार चले, दे दीजिए आप भी। हम भी आपका भविष्य स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं आपका। ठीक है आशुतोष जी क्या लगता है कि इस बार जो विपक्ष का तेवर है वो उतना नर्म नहीं है या बिखरा बिखरा नहीं है? इस बार तेवर बहुत पुरजोर है, तो क्या नहीं लगता कि नुकसान की संभावनाएं भी बढ़ती हैं ऐसे? त्रिशूल जी, मैं तेवर पुरजोर और तेवर में और तेजी आनी चाहिए। इतना तेज नहीं है जितना कि होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से अपनी कोशिश कर रही है पुनर्जीवित होने की। बुझते हुए दिए में दोबारा से तेल डालने की आवश्यकता है, लौ की आवश्यकता है, लौ को प्रज्वलित होने की आवश्यकता है। ये दिए में बाती तो है लेकिन तेल नहीं है। जब तक हम तेल नहीं डालेंगे, जब तक इसमें पुनः सशक्तिकरण नहीं करेंगे, हेल्म ऑफ द अफेयर जो पार्टी के नेतृत्व में बदलाव नहीं करेंगे, मैं अपना मूल्यांकन कर रहा हूँ, अपने आंकलन करके कह रहा हूँ कि दूसरी नैया को उभार पाना बड़ा कठिन कार्य है। असंभव नहीं लेकिन कठिन कार्य है। नेतृत्व में बदलाव लाइए, देखिए पार्टी में कैसे जब पार्टी सदस्य में जोश पर हो जाता है। बाकी 104 दिन का ये जुमला है, इन्होंने पद यात्रा वहां से यात्रा
शुरू कर रहे हैं कन्याकुमारी से 150 दिन पूरे कर लेंगे, उसके बाद भी हमको पता लग जाएगा कांग्रेस पार्टी कहाँ थी, कहाँ है और कहाँ होगी। मैं अपना एक निष्पक्ष उसमें कह रहा हूँ, मेरा कोई पार्टी से कोई लगाव नहीं है कि मैं आपने भी नहीं, आप बार बार क्यों ये सफाई दे रहे हैं? वो तो लोग समझ जाएंगे भाई, जो समझना लोग होगा। समझ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है बात है। तो कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा आत्मचिंतन करके देखें, इंट्रोस्पेक्टिव अपना वो करके देखें कि पार्टी को किस चीज की आवश्यकता है, सशक्त नेता की आवश्यकता है। प्रियंका गांधी ने बड़ी जोर शोर से कहा कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में, मैं नारी हूं, मैं लड़ सकती हूँ, चुनाव लड़ सकती। 403 सीटों में महिला को भी अच्छा वो दिया गया, आवंटन किया गया, लेकिन 5 राज्यों में बड़ी अच्छी भारी मात्रा में डिफीट को एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद क्या हुआ? तो भारी लोगों को हटा दिया गया, लेकिन अपनी जिम्मेवारी कोई नहीं लेने के लिए तैयार है। अरे गलती को करी है, मैंने गलती करी है, सबसे पहले मैं गलती को मान लूं और ठीक करूं, सबसे अच्छा है। मैं अपनी गलती पे ही मिट्टी डालता रहूंगा और डालता रहूंगा, तो जनता तो सब देख रही है, मेरे अच्छे कार्य को भी, बुरे कार्य को। लेकिन दीपचंद राठौर जी कह रहे हैं ना कि इस बार का अध्यक्ष गैर गांधी अध्यक्ष होगा, तो कह रहे हैं पुरजोर तरीके से। ये तो बात मैं त्रिशूल जी पिछले 1 वर्ष से ज्यादा से सुनता आ रहा हूँ। बस एक वर्ष लोगों के कान पक गए सुनते सुनते कि नेतृत्व बदलाव होगा, बदलाव हो। कपिल सिब्बल ने कहा, गुलाम नबी ने कहा, और नेता एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ के चले गए और जाने की तैयारी में है। ये नहीं है कि अभी रुपए छोड़ के जाना, पलायन रुका नहीं है, पलायन जारी है। और आने वाले समय में और देखेंगे कुछ और लोग पलायन करके जा रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपने करना है, बदलाव करना है, क्यों नहीं आज कर देते? क्या अक्टूबर की इंतजार कर रहे हैं कि अक्टूबर में आप देखेंगे कि कोई नया नेता आ जाएगा। जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल होगी, काल करेगा कब। हम कल की क्यों इंतजार कर रहे हैं त्रिशूल जी? अच्छे कार्य की शुरुआत तो आज और अभी कर देनी चाहिए। उसके बाद 15 दिन का श्राद्ध लग जाएंगे, श्राद्ध में कोई अच्छा कार्य नहीं करेंगे, उसके बाद नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो ये टाइम तो ऐसे बीतता जाएगा, समय तो निरंतर चलता रहता है, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। हम कह रहे हैं अक्टूबर में करेंगे, अक्टूबर का कार्य क्यों नहीं आज कर लेते? जनता को पता लग जाएगा भी नया नेता है और ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस के साथ जुड़े। हम तो कांग्रेस पार्टी को एक अच्छी सशक्त पार्टी के रूप में देखना चाहते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी को एक सशक्त पार्टी के रूप में देखना चाहता हूँ। चाहे सत्ता दल में हो या विपक्ष में, अगर विपक्ष में भी है तो एक अच्छा मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो मैं कांग्रेस पार्टी को एक अच्छी पार्टी के रूप में पुनर्जीवित देखना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। ठीक है दीपचंद राठौर जी, देखिए बहुत सारे जायज सवाल किए हैं जिनका जवाब देना कांग्रेस को बहुत आवश्यक है। मैं बिल्कुल बड़े भाई से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष चुनना चाहिए, लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या होता है कि अध्यक्ष चुनाव कानूनी प्रक्रिया के द्वारा होता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि आरएसएस तय करेगा कि कौन अध्यक्ष बनेगा। आप इनसे पूछिए सब्जी बटना करके कि अमित शाह जब अध्यक्ष बने इनके सामने कौन खड़ा हुआ, जेपी नड्डा के सामने कौन खड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। हमारे में पीसीसी होता है, दिल्ली प्रेसिडेंट होता है, ऑल इंडिया कांग्रेस के सभी सदस्य मतलब वोटिंग डालते हैं और जो निर्णय होगा वो आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा और बहुत ही जल्दी आपको नया अध्यक्ष मिलेगा। लेकिन प्रदीप भाई मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि आप बड़े प्रांत में गुजरात और उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी जगह बैसाखी के ऊपर हो सिर्फ खरीद क्लोज करके लोग ये सरकार बना रहे हैं। और प्रदीप भाई जी अब की बार आप क्या नारा लेके जाओगे जनता के बीच में कि बेरोजगारी से बेन नहीं, युवाओं की खेल नहीं, घर घर महंगाई, हर घर महंगाई, बैंक लुटेरों के साथ मोदी सरकार, मोदी जी अब आने वाले हैं, महंगाई बढ़ाने वाले हैं, ये नारे लेके जाओगे? थोड़ी बहुत शर्म नहीं आएगी आपको कि आपको देश देख रहा है? अगर आपकी 50 सीटें में फर्क पड़ गया ना त्रिलोक जी, तो इनकी सत्ता की जो सरपरस्ती है वो चली जाएगी। लेकिन जिस घमंड में ये चल रहे हैं कि हम तो अजर अमर होना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। विपक्ष, मजबूत विपक्ष, इसीलिए ये यात्रा निकाली गई है कि सारा विपक्ष कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आए और जो ये महंगाई पर, बेरोजगारी पर और कानून लोकतांत्रिक संविधान पे जिस तरह इन्होंने ईडी सीबीआई पहरा लगा रखा है उसको तोड़ने की कोशिश करने की कोशिश के लिए माननीय राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि एक जनरल बॉडी मीटिंग होती है, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता का चुनाव एक प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा, क्यों नहीं हम इमरजेंसी जनरल बॉडी मीटिंग बैठा करके उस नेता का चुनाव आज कर देते हैं, जिसके आप अक्टूबर आखिर में नवंबर की बात कर रहे हैं।
क्यों नहीं आप आज कर देते जब वो आपको तो पता है उनकी कि प्रक्रिया है ना, उसी हिसाब से करेंगे नहीं ना। होगा ना, चुनाव प्रक्रिया का दायरा होता है, कांग्रेस पार्टी उसकी नेतृत्व तय करेगा। पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि पार्टी इसका चुनाव करेगी। मैं कह रहा हूँ जब आवश्यकता आज है, मेरे घर में आग आज लग रही है तो आग पे पानी में आग डालूंगा या जब मकान जल जाएगा उसके बाद फायर ब्रिगेड को टेलीफोन करूंगा, ये बताइए मेरे को। घर में तो मेरे आग आज लग रही है और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि पहले घर जल जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी में इस तरह की कोई आग नहीं लग रखी है। अगर आग लगती है तो उसको कब का बुझा दिया जाता। जब आग लगती है, आप जनता की सदस्यों की डिमांड को नहीं समझ रहे। सदस्य क्या कह रहे हैं, कितने लोग छोड़ के गए, कहाँ तक इंतजार करना चाहते हैं आप? फिर आप कह देते हैं कि आप एक पार्टी के लिए बोल रहे हैं। मैं तो पार्टी की भलाई की बात कर रहा हूँ। मुझे तो अच्छा लगता है कि कांग्रेस पार्टी श्रेष्ठ पार्टी के रूप में उभर कर के आए, लेकिन आप अक्टूबर के एंड की आपने कोई मुहूर्त निकलवा लिया कि जो चीजें मुहूर्त निकाले कि अक्टूबर के एंड में निकालेंगे। ठीक है, समस्या मेरे को आज है, भूख ठीक है, लेकिन समस्या जो है वो हल नहीं हो पा रही है। प्रदीप भटनागर जी, दीपचंद राठौर जी, आशुतोष शर्मा जी, समय समाप्त हो रहा है। तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल कांग्रेस आज से जो यात्रा शुरू करने वाली है, सही मायनों में कांग्रेस को भी समझना होगा कि यात्रा और व्यापक कैसे हो और इसका हल भी कांग्रेस को ही खोजना होगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी।